आप देख रहे हैं वतन समाचार। मैं हूं मोहम्मद अहमद। हमारे साथ बातचीत करने के लिए विनोद बछेती जी मौजूद हैं। आज यहां पे उत्तराखंड पर स्थापना दिवस चल रहा है। जिन 41 वर्कर्स को रेस्क्यू किया गया था माइनिंग लेकर के, उनको लेकर के सेलिब्रेशन हो रहा है। बछेती जी, वतन समाचार में आपका स्वागत। धन्यवाद। आज हम लोगों ने उत्तराखंड का, आपको पता है कि उत्तराखंड की जो स्थापना 9 नवंबर को हुई थी और हर साल हम 9 नवंबर का स्थापना दिवस मनाते हैं। और उसके बाद करीबन 11-12 दिन बाद हमारा इगास भगवाल एक प्रोग्राम होता है उत्तराखंड में, जिसको छोटी दिवाली कहते हैं, हम दिवाली कहते हैं। तो उस तहत ये कार्यक्रम आज 2 दिसंबर है। लेकिन आप सबको मालूम है कि उत्तराखंड में उत्तरकाशी के टनल में कुछ हमारे 41 भाई जो वहाँ उस जो स्टेशन बन रहा था उस स्टेशन के लिए काम में गए थे, लेकिन ऐसे ही हादसा हुआ। तो हमें लगा कि जब तक वो लोग सकुशल वापस नहीं आते तब तक हमारा कोई भी त्यौहार, कोई भी इस तरह हम लोग नहीं मनाएंगे। तो 28 तारीख को वापस आ गए। तो हमें लगा कि इस कार्यक्रम हमें करना चाहिए। जब हर साल करते हैं तो वो कार्यक्रम जो हमने 9 तारीख को करते हैं, 9 तारीख करते हैं, वो हम अब 2 दिसंबर को कर रहे हैं। तो ये पूरा हमारा सारा व्यवस्था हम लोग आज यहाँ पे कर रहे हैं। अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी और हमारे जो हैं हमारे संगठन महामंत्री अपने पवन राणा जी इस कार्यक्रम में अभी आ रहे हैं। बछेती जी, इतना बड़ा ऑपरेशन था, 17 दिन तक लग गए और आपने एक त्योहार कुर्बान कर दिया। उसके लिए कितना बड़ा चैलेंज होता है, एक तरफ आस्था और एक तरफ इंसानियत। देखिए, हमारे लिए वो जो 41 हमारे जो भाई थे, जो पूरे अलग प्रांतों के लोग थे, जो वहाँ रेलवे योजना के लिए काम कर रहे थे, हमारे लिए देखो त्यौहार तो हम हर साल मनाएंगे, लेकिन उन लोगों के समर्पण, उनके त्याग और उनकी सुकुशल वो स्वस्थ रहें, वो स्वस्थ बाहर निकले, इसके लिए हम हमारे लोगों ने, पूरे देश ने, दुनिया ने उनके लिए प्रार्थनाएं या दुआएं कर रहे थे कि वो स्वस्थ आए। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये तो कार्यक्रम तो हम 2 दिन बाद भी कर सकते हैं। लेकिन बछेती जी, एक और सवाल कि मंदिरों में पूजा हुई, मस्जिदों में दुआएं हुई, दरगाहों पे चादर चढ़ाई गई, ये पूरा एक हिंदुस्तान नजर आया इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं देखिए लोगों की दुआएं और प्रार्थनाओं का तो असर है ही, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो सूझबूझ है, जिस तरह से उन्होंने देश का सारा तंत्र लग गया था और देश के साथ साथ में तंत्र के साथ साथ में जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी और उत्तराखंड सरकार पूरी ताकत से लगी थी। एक आखिरी सवाल कि विपक्ष जो है आप लोगों पे मानवता विहीन होने का आरोप लगाता है और आप लोग लगातार मानवता को प्रतीक करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, देखिए बिल्कुल मानवता, देखिए मुझे लगता नहीं कि इस धरती पे कोई भी ऐसा कई बार हो सकता है, लेकिन वो जो घटना उत्तरकाशी में घटी, उस घटना से दुनिया का हर व्यक्ति था कि भाई वो लोग स्वकुशल आ जाएं, स्वस्थ होकर आएँ, ठीक होकर आएँ, अपने परिवार, अपने बच्चों से, अपने प्रांतों में जाकर के मिले सबके जी। एक और सवाल, इस पूरे घटना में 2-3 मुसलमानों का नाम भी बड़ा प्रमुखता से लिया गया, मुन्ना कुरैशी का, कमल हसन का, उस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहा कि देखिए कहीं ना कहीं उन सब की उनके लिए जो प्रार्थना दुआएं हैं, देश का हर 144 करोड़ लोग उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे, उनके दुआ कर रहे थे। और उन सबको मैं कहता हूँ जो पूरे, देखिए बिहार के लोग थे, उत्तर प्रदेश के लोग थे, उड़ीसा के लोग थे, झारखंड के लोग थे और मतलब जम्मू कश्मीर तक के लोग थे। जी, है ना। अच्छा, एक चीज़ और बताइए मोहब्बत से, क्या चुनाव लड़ने जा रहे हैं आप? खबर ये है चुनाव आप लड़ने जा रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता के नाते जो भी संगठन मुझे दायित्व, मतलब देखो संगठन में मैं पहले जिलाध्यक्ष था, अब मंत्री हूं और संगठन का एक कार्यकर्ता हूं। संगठन का जो भी आदेश होता है हम सभी से निवेदन। बहुत शुक्रिया। तो ये थे विनोद बछेती जी, जिनका साफ कहना है कि पार्टी जो जिम्मेदारी देगी वो उसको ईमानदारी से अदा करेंगे और मानवता उनके लिए सर्वोपरि। आप देख रहे थे वतन समाचार।